तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने के बाद में, उसकी प्रॉपर्टीज को देखने के बाद में, इन प्रॉपर्टीज को, अब हम चल रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स, और इससे जुड़े कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, तो जरा उनको देख लेते हैं। कई बार मिल जाते हैं कहीं पे ये, तो परेशान ना होना पड़े। क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स? यूनिटरी मैट्रिक्स ये कौन सी बला है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be unitary if transpose of a dash, है ना? ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट, है ना? इफ ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मल्टीप्लाइड विद ए बन जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सिंस ए डैश ए डैश है, ए डैश ए मॉड इक्वल टू मॉड ए, मतलब डिटरमिनेंट जो होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू दोनों की सेम होगी, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश ए ये होगा आपका इक्वल टू ए डैश ट्रांसपोज ए के। ठीक है, therefore if a dash transpose a equal to I, then we have a dash transpose a determinant equal to 1। मैट्रिक्स है तो आई लिखेंगे, डिटरमिनेंट है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट यूनिट मॉडुलस का होता है। ठीक है, और कोई मैट्रिक्स यूनिटरी होने के लिए वो नॉन सिंगुलर होनी जरूरी है। तो मीनिंग ये है कि कोई भी मैट्रिक्स दी हुई हो, अगर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, thus the determinant of unitary matrix is of unity is of unit modulus ठीक है, और चूंकि इसकी वैल्यू होगी तो ये निश्चित तौर पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से ही बनेगा, या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी है यूनिटरी होने के लिए। फॉर ए मैट्रिक्स
to be unitary, it must be non-singular. It must be non-singular. तो कोई भी मैट्रिक्स दी हुई हो, अगर वो कंजुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर यूनिटरी मैट्रिक्स बना ले, तो उसको बोलेंगे हम यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो पीछे हमने पढ़ी थी स्क्यू, तो स्क्यू के टर्म में बात की थी हमने, स्क्यू ट्रांसपोज के टर्म में थी। अब हम कंजुगेट ट्रांसपोज के टर्म में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंजुगेट ट्रांसपोज के टर्म में। इसी को हम ए थीटा भी लिखते थे, पीछे देखा होगा आपने। ठीक है। तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन उसी के टर्म में बन जाएगा, ए थीटा के टर्म में। आगे लिख लो। ये हो गया। यस सर। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जैसे सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री में बात की थी हमने ट्रांसपोज के टर्म में, यहाँ पे बात होगी ए थीटा के टर्म में। किसके बारे में? ए थीटा। ए थीटा क्या है? वो ए कंजुगेट का ट्रांसपोज है ना, ए डैश कंजुगेट। ठीक है। ए कंजुगेट का ट्रांसपोज को ए थीटा या ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होगी इफ ए इक्वल टू ए थीटा हो जाए। क्या बन जाए? ए इक्वल टू ए थीटा हो जाए, तो देन ए विल बी कॉल्ड एज देन ए विल बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। A will be called Hermitian matrix. And if A equal to minus A theta हो जाए, पिछला वाला A equal to 80 होता था तो सिमेट्रिक होता था, माइनस होने पे स्क्यू होता था, ये A थीटा के टर्म में है, then A will be skew symmetric matrix, then A will be skew Hermitian matrix। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यस सर। इक्वल टू ए थीटा के हो, थीटा मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, या ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक। अगर माइनस ए थीटा के हो तो स्क्यू हो जाएगा, ए थीटा के हो तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरीके से स्क्यू हर्मिशियन में हमने देखा था स्क्यू सिमेट्रिक में कि स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए डायगोनल के एलिमेंट जो है वो सारे क्या होते थे? जीरो होते थे। उसी तरीके से यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि जो डायगोनल एलिमेंट हो वो रियल नंबर हो। क्या हो? वो रियल नंबर हो। तो कुछ नोट्स लिख लेते हैं इनके बारे में, छोटी मोटी प्रॉपर्टी नोट। if A is a Hermitian matrix, तो A इक्वल टू ए थीटा बनना चाहिए। ए थीटा बनने के लिए जरूरी होगा कि सारे डायगोनल एलिमेंट उसके रियल हो। ठीक है।
क्योंकि अगर रियल नहीं होंगे तो कंजुगेट की वजह से उसमें माइनस साइन आ जाएगा अननेसेसरली, ठीक है। मैट्रिक्स देन ए आई आई मस्ट इक्वल टू ए आई आई बार, है ना। कंजुगेट नंबर अपने नंबर के इक्वल हो, ये तभी हो सकता है जब ए आई आई क्या हो, रियल नंबर हो फॉर एवरी आई, ठीक है। सिर्फ रियल नंबर अपने कंजुगेट के इक्वल होता है, अगर वो कंजुगेट नंबर है तो उसमें माइनस साइन आ जाएगा आई वाले जगह पे। तो क्या है इसका मीनिंग हुआ कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। तो किसी मैट्रिक्स के रियल होने की पहली शर्त है कि उसके डायगोनल के जो एलिमेंट है वो रियल नंबर हो, ठीक है। 10 every diagonal element thus every diagonal element of a Hermitian matrix must be real। ठीक है। अब अगर सारे एलिमेंट उसके रियल एलिमेंट हो किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स के तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी अपने आप, ठीक है। ए हर्मिशियन मैट्रिक्स over the set of real number is actually a real symmetric matrix। ठीक है। अच्छा, अब हर्मिशियन में डायगोनल एलिमेंट आपका रियल नंबर था तो इसको हर्मिशियन में क्या होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। चलो उसको भी देख लेते हैं, नोट कर लिया। यस सर। थर्ड पॉइंट, if A is a skew if A is a skew Hermitian matrix then A I इक्वल टू क्या मिलना चाहिए आपको, माइनस ai बार, है ना। क्योंकि आपका माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि a इक्वल टू माइनस ए थीटा है ना। दिस इंप्लाइज ai प्लस ai बार इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जो कंजुगेट नंबर है z इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है तो z बार इक्वल टू ए माइनस आई बी हो जाता है, और z प्लस z बार इक्वल टू अगर आपको जीरो करना है तो ये जीरो तभी होगा जब a इक्वल टू इसमें जीरो हो। क्या हो, a इक्वल टू जीरो हो तो ये क्या बन जाएगा, आई बी प्लस आई बी, तो ये जीरो बन जाएगा।
या तो एक कंडीशन a इक्वल टू 0 हो तो इस पे काम चल जाएगा, दूसरा कंडीशन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, दोनों इक्वल टू 0 हो। तो पहला कंडीशन आपको देगा कि z इक्वल टू माइनस आई बी, क्या बन जाए, आई बी बन जाए, क्या बन जाए, आई बी बन जाए, खाली z इक्वल टू आई बी बन जाए या z इक्वल टू 0 बन जाए। इसका मतलब जो आपके डायगोनल एलिमेंट हो वो या तो 0 हो या प्योरली इमेजिनरी हो, क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, कि जो डायगोनल एलिमेंट हो या तो 0 हो या फिर क्या हो, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो। ठीक है, either 0 or purely imaginary number. This implies that is ai must be ai must be purely imaginary, purely imaginary r 0 हो। ठीक है, तो जिस तरीके से पीछे हमने देखा था कि ओवर रियल सेट हर्मिशियन आपकी सिमेट्रिक हो जाती थी, उसी तरीके से स्क्यू हर्मिशियन जब सारे एलिमेंट रियल हो जाए, एक भी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स over this set of real numbers is actually a real skew symmetric matrix। चलिए, हो गया। Yes, sure. अब 4 लाइन की 4 डिफिनीशन है, इनको फटाफट नोट कर लेते हैं। ये है पहला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स जिसमें ए डैश मतलब कंजुगेट मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स any square matrix A is said to be orthogonal if a dash equal to a dash a इक्वल टू आई एन, एन ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, आई डी ई एम
POTENT, important matrix. A square matrix is called a square matrix is called A square matrix A is called important provided important if डायरेक्ट लिखे important if A square equal to A. if A square equal to A मतलब A को A से मल्टीप्लाई करें और आपको A ही मिल जाए तो इसको इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, means it is not able to produce anything else. सेल्फ से कितनी बार मल्टीप्लाई करो इसको, ये A ही बनता रहेगा आपको. इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स होती है, उसका नाम होता है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट का एक स्टेप आगे है. अगर A स्क्वायर इक्वल टू I हो जाए तो दिस इज कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स. A स्क्वायर मैट्रिक्स such that A square equal to I is called involuntary matrix. Important and then other is nilpotent. बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, एग्जाम में आते हैं सीधा मेंस में. nilpotent मैट्रिक्स पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन है जो इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल है, या कौन इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है, या कौन सी nilpotent मैट्रिक्स है. nilpotent मैट्रिक्स क्या है? nilpotent मैट्रिक्स ये कि A के पावर कितना भी कर लो आप. ठीक है, देखो A स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये. A स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a nilpotent matrix. A nilpotent matrix if there exists a positive integer m such that A पावर m इक्वल टू निल मैट्रिक्स बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए, जीरो बन जाए, O बन जाए. ठीक है, ठीक है. अगर Yes, कोई भी sir. m इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि A स्क्वायर, A क्यूब, A पावर 4, A पावर 5, 6, 10 कुछ भी, अगर वो O बना देता है उसको, तो उसको बोलेंगे nilpotent मैट्रिक्स. If m is the
least positive integer, if m is the least positive integer such that a power m equal to o, then m is called the index of nilpotent matrix. The index of nilpotent मैट्रिक्स ए। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं तो थोड़ा और भी क्लियर होगा। ये एम का जो मीनिंग है इंडेक्स, हो गया सर। हो गया। अब देखो इसका मीनिंग ये है कि अगर ए मैट्रिक्स दी हुई है ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, बट इफ ए क्यूब इक्वल टू 0 है, ए पावर 4 डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ए पावर 5 इक्वल टू 0 है, एंड सो ऑन, ए पावर 7 इक्वल टू 0 है, तो इन सब में जो m की वैल्यू हुई कितनी हुई? 3, है ना, 5, 7, ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू m की होगी उसको क्या बोलेंगे? इंडेक्स। क्या बोलेंगे उसको? then 3 will be called the index of nilpotent matrix A, nilpotent matrix A, ठीक है। अगर इसी तरीके से ये a पावर m इक्वल टू 0 होता और m की वैल्यू आपकी 1, 2, 3, 4 होता, तो इंडेक्स कितना हो जाता है इसका? इसका इंडेक्स 1 हो जाता है। m की लीस्ट वैल्यू इंडेक्स बनेगा आपका। एक डाउट होता बच्चों को, क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल होता भी है कि खाली थ्योरम पढ़ने के लिए है? तो होता है, क्वेश्चन करके देखते हैं तब पता चलेगा कि हाँ सच्ची में होता है ये, ठीक है। हो गया। यस सर। क्वेश्चन है, so that a equal to 1, 5 minus 2, 1, 2 minus 1, 3, 6 minus 3 is a nilpotent matrix of ऑर्डर 3। इसका मतलब ये हुआ कि A3 इक्वल टू 0 होगा, बट A2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं। तो A दिया है, सबसे पहले A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। A स्क्वायर के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A से A को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1, 1, 3, 5, 2, 6 minus 2 minus 1 minus 3, 1, 1, 3, 5, 2, 6 minus 2 minus 1 minus 3, ये बन जाएगा
पहला एलिमेंट रो 1 C1 तो 1 एकम 1 155 और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा -6। तो 5 प्लस 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा ये 0। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। सेकेंड एलिमेंट 1 एकम 1 1 2 एंड देन 3 तो 2 1 3 3 0। थर्ड 3 6 9 और 3 3 माइनस 9 ये भी 0। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रो का पहला एलिमेंट तो R2 C1 से मिलेगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 तो 15 12 3 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट रो 2 C2 5 एकम 5 5 दूनी 10 माइनस 6 हो जाएगा। 10 माइनस 5 एकम 5 और 2 दूनी 4 5 4 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। R2 C3 5 3 15 6 दूनी 12 माइनस 18 15 12 27 माइनस 28 9 हो जाएगा। ये जो हम कर ले जा रहे सही वो ठीक है, नहीं तो आपको बार बार इसको लिख के करना, शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन गलत नहीं होगा। ओके अब सर। रो 3 पहला एलिमेंट तो R3 C1 से मिलेगा, ये -2 -5 -7 हो गया प्लस 6 हो जाएगा आपके पास तो -1 आ गया। सेकेंड को ले लें तो -2 हो गया -2 -4 हो गया प्लस 3 हो गया तो ये भी आपका -4 प्लस 3 -1 हो जाएगा। थर्ड में जाए तो -6 हो गया -6 हो गया प्लस 9 हो गया, ठीक है। -6 3 दूनी 6 -6 प्लस 9 तो 12 और 3 3 हो जाएंगे। ये बन जाएगा -3। तो देखो ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो ए क्यूब देखते हैं, ए क्यूब कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। लिखो जरा इसको साथ में, ए स्क्वायर लिखो यहाँ पे 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 इसको मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर ए से 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 मिलेगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। रो 2 फर्स्ट एलिमेंट R2 C1 से मिलेगा 3 1 3 5 3 15 -18 तो 15 और 3 18 -18 ये भी मिल जाएगा अपने को 0, ठीक। रो 2 सेकेंड एलिमेंट मींस R2 C2 से मिलेगा 3 1 3 3 दूनी 6 3 9 -9 ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड के लिए R2 C3 मिलेगा 3 3 9 6 3 18 9 27 -27 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं R3 का C1 तो R3 C1 से मिलेगा ये -1 -5 -6 हो जाएगा, ये +6 0 हो जाएगा। रो 3 का सेकेंड एलिमेंट तो R3 C2 से मिलेगा वो तो -1 इंटू 1 -1 -2 यानी -3 हो जाएगा, -3 +1 +3 ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट R3 का वो R3 C3 से मिलेगा तो -3 -6 -9 अब -3 +9 ये भी 0 हो जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, क्या बन गया, ये नल मैट्रिक्स बन गया। तो A क्यूब इक्वल टू O, therefore A is a nilpotent matrix of order 3, it is proved, ठीक है, ठीक। यस सर। लैंग्वेज के टर्म में लिख लो इसको ऐसे, सिंस A cube equal to null matrix
Therefore, or hence, A is nilpotent. A is nilpotent. Potent. Potent of order 3. तो nilpotent हो गया. इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम इम्पोर्टेंट का देखेंगे, उसके बाद में आज की क्लास बंद करेंगे. ठीक. Yes, sir. ओके. एक एग्जाम्पल देखते हैं इम्पोर्टेंट का. so that the matrix A equal to 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 and 4 1 minus 2 minus 3 is important. मतलब क्या करना है हमको? हमको शो करना है, हमको दिखाना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहे हैं. ठीक है. ए स्क्वायर निकाले. ए स्क्वायर क्या होगा? ए क्रॉस ए होगा. मल्टीप्लाई करो. 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3. 2 minus 1 1 2 3 minus 2 minus 2 minus 4 4 minus 3. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. करो. R1 का पहला एलिमेंट तो R1 C1 से मिलेगा. 2 इंटू 2 4 माइनस 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा और 1 एक कम हुआ 1 हो जाएगा. ये है ना. तो 2 2 3 4 माइनस टू है ना. कितना हो Yes. जाएगा? ये प्लस 2 तो 6 हो जाएगा. 6 में आप माइनस 4 करोगे तो 2 आ जाएगा. ये ठीक आ गया. रो 1 का सेकेंड एलिमेंट R1 C2 से मिलेगा. 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा. ये माइनस 6 हो जाएगा और ये आपका प्लस 8 हो जाएगा. तो माइनस 4. ठीक है. माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 8 ये माइनस 2 हो जाएगा. थर्ड का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? रो 1 C3 ये माइनस 8 हो जाएगा. ये माइनस 8 हो जाएगा. ये प्लस 12 हो जाएगा. तो 16 माइनस 12 ये कितना? माइनस 4 हो जाएगा. हो जाएगा. इसी तरीके से बाकी Yes. एलिमेंट भी आपके आ जाएंगे. 1 माइनस 2 माइनस 3 आप चेक कर सकते हैं इसको. ठीक है. दिस इक्वल टू ए. So since A square equal to A, therefore A is important matrix. इनवॉल्यूटरी का भी एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसको आप घर पे चेक करना. ठीक है. हो गया ये. Yes, sir. क्वेश्चन है so that the matrix A equal to minus 5 minus 8 0 3 5 0 1 2 minus 1
इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, ए स्क्वायर इक्वल टू आई प्रूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई प्रूव करना पड़ेगा आपको। हो जाएगा यस सर, या कर दिया जाए इसको, हो जाएगा। हो जाएगा।